करंट अफेयर्स की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और ये अंटार्कटिका पर है और ख़ासकर वेस्ट अंटार्कटिका पर है, जहाँ पर बर्फ़ के जो पिघलने की जो है गति, जिसमें एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेट हुई, तेज़ हुई है और इसलिए न्यूज़ में है। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट इफ कम्प्लीटली लॉस्ट, यदि वेस्ट पश्चिमी अंटार्कटिक जो आइस शीट है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, यानी कि यहाँ की जो आइस शीट है वो पिघल जाती है, कुड कंट्रीब्यूट टू सी लेवल राइज ऑफ अप टू 5 मीटर। इसका परिणाम क्या होगा कि यहाँ पर समुद्र तल में जो है कि जल में 5 मीटर तक बढ़ोतरी हो जाएगी। ओशियन ड्रिवन मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस शेल्फ्स इन अमुंडसेन सी इज़ द मेन प्रोसेस कंट्रीब्यूटिंग टू सी लेवल राइज। यहाँ पर जो समुद्र के जो तल है लेवल में, उसमें जो उभार है, उसमें जो वृद्धि है, वो उसका मेन कारण है कि जो अमुंडसेन सी जो समुद्र है यहाँ पर जो पश्चिम अंटार्कटिका के पास में है, वहाँ पर जो है जो आइस शेल्फ, जो फ्लोट तैरती हुई आइस शेल्फ है, वो पिघल रही है। इसके जो है यही इस मुख्य कारक है कि यहाँ पर सी लेवल में जो है बढ़ने की समस्या पैदा हुई है, या इसकी वजह से यहाँ सी लेवल बढ़ा है। अमुंडसेन सी इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के निकट, पश्चिमी अंटार्कटिका के तट के निकट है ये अमुंडसेन सी। ग्लोबल एफर्ट्स टू सेफगार्ड अंटार्कटिका, जो है अंटार्कटिका को बचाने के लिए बहुत सारी ट्रीटियाँ हुई, कन्वेंशंस हुए, उनकी ये लिस्ट है, ताकि इसको अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखा जा सके। इसमें पहली है अंटार्कटिक ट्रीटी, जो 1959 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, विद द ऑब्जेक्टिव टू डीमिलिटराइज अंटार्कटिका। यहाँ पर कोई भी सैन्य गतिविधि ना हो, प्रमोट द इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन एट्सेट्रा। ये और जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि इसका यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य बेसिकली क्या था कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है एक प्रकार से सहयोग हो, वैज्ञानिक अनुसंधान ही यहाँ पर हो। इंडिया इज ए मेंबर, भारत भी इसका सदस्य है। कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स, जो है अंटार्कटिक में पाई जाने वाली जो सील है, 1972 का जो है ये कन्वेंशन, उसके सुरक्षित रखने के लिए ये कन्वेंशन आया था 1972 में। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज 1982 का, इसने भारत ने भी इसका अनुमोदन किया है, यानी कि एक अभिशमय या जो है एक प्रकार से समझौता हुआ अंटार्कटिक जो क्षेत्र में जो क्या कहते हैं लिविंग रिसोर्सेज है, जीवित संसाधन है, समुद्री जीव संसाधन, उनके संरक्षण के लिए ये एक कन्वेंशन था जो 1982 का, जिसने भारत भी इसका अनुमोदन किया है। प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, और 1991 का है, भारत के द्वारा हस्ताक्षरित है। तो ये कहने का मतलब अंटार्कटिक के जो क्षेत्र का जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित करने के लिए ये प्रोटोकॉल था। और कुछ जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम, भारत ने भी इस क्षेत्र में अंटार्कटिक में अनुसंधान के लिए कार्यक्रम आरंभ किया था 1981 में, 1981 में, और वहाँ पर अब तक भारत ने 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। बिल्ड 3 रिसर्च इन अंटार्कटिका, नेम दक्षिण गंगोत्री जो 1983 का है, मैत्री 1988 का है, और भारती, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और भारतीय है 2012 का, 2012 का। एज ऑफ टुडे जो है अब सिर्फ जो है अब तक मैत्री और जो है भारती ही इस वक्त पूरी तरह से चालू स्थिति में है, यानी कि मैत्री और भारती ये वाले। अंटार्कटिक एक्ट, भारतीय संसद ने अंटार्कटिक अधिनियम भी पास किया 2022 में, इनेक्टेड बाय इंडिया टू गिव इफेक्ट टू अंटार्कटिक ट्रीटी कन्वेंशन ऑन द
कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज भारत ने की संसद के द्वारा भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया गया है और इसके लिए एक अधिनियम पारित किया, जैसे मैं बताया 2022 में। और इसका उद्देश्य क्या था, अंटार्कटिक ट्रीटी को जो प्रभावी बनाने के लिए और जो अंटार्कटिक क्षेत्र में जो समुद्री जीव है संसाधन है, जीव संसाधन है, उनके संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन है उसको प्रभावी बनाने के लिए, एंड प्रोटोकॉल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी एंड फोर मैटर्स कनेक्ट, और दूसरे जो मामले रिलेटेड हैं, और प्रोटोकॉल और जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी का जो प्रोटोकॉल है उसको भी प्रभावी बनाने के लिए तो भारतीय संसद ने अंटार्कटिक एक्ट 2022 पास किया है। यानी कि भारत भी इस क्षेत्र में जो है चिंतित है, और ताकि अंटार्कटिका में हो रहे बदलाव को रोका जा सके और अंटार्कटिक जो है पर्यावरण रूप से सुरक्षित रहे। ओके।